हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल के व्यवस्था विवरण 1 अध्याय का 1 वचन और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। जो बातें मूसा ने यरदन के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और प्राण और तुपेल के बीच और लबान होसेरोत और दिजहाब में सारे इजरायलियों से कही वे ये हैं। होरेब से कादेश बने तक सेर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। हालेलुया। अगले थोड़ा 3 भी पढ़ लेते हैं तो और समझ में आएगा। 40वें बरस के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इजरायलियों से कहने की आज्ञा दी थी, उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। आमीन। अब देखो यहाँ पर वचन पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, ये वहां का वचन है जब इजरायली मूसा के द्वारा मिस्र से निकल करके अब इजराइल को आ रहे हैं। लाल समुद्र पार हो चुके हैं और उनको उस जंगल के रास्ते से होते हुए इजराइल को जाना है। मिस्र से जो इजराइल जाना था, परमेश्वर का यह वचन 2 में बताता है, व्यवस्था विवरण 1 का 2 में, कि होरेब से कादेश बने तक सेईर पहाड़ का मार्ग 11 दिन का है। सिर्फ 11 दिन का ये था। पूरे टोटल जो रास्ता था 11 दिन का सफर था, लेकिन इजरायलियों को उस देश में इजराइल में जाने में 11 दिन के बदले 40 बरस लग गए। कितने? 40 बरस। अब सोचो कि जो यात्रा 11 दिनों में सफर पूरा करना था, उनको 40 बरस लग गया। ऐसी क्या उस रास्ते में रुकावट थी, क्या अड़चन थी, क्या बाधा था कि उन इजरायलियों को 11 दिन के बदले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 100 दिन नहीं लग रहे हैं, बल्कि 40 बरस लग जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि उनको उम्र ही गुजर जाती है। 20, 25, 30 साल को होंगे भी, इससे ऊपर भी होंगे, और 40 साल उनको उसी जंगल में निकल जाता है। मतलब कि सारी जिंदगी ही एक तरह से गुजर जाती है सिर्फ इजराइल में पहुंचने में। जबकि परमेश्वर का वचन बताता है कि सिर्फ 11 दिन का ही वो सफर था और रास्ता था। अब देखते हैं कि 40 दिन अगर लगता है तो इसका कारण क्या था। कारण ये था कि इजरायली जो थे बार बार वो शरीर में आ जाते थे, बार बार अपना मन खराब करते थे। जो 40 बरस का जो समय लगा, वास्तव में जंगल में ढूंढने में उनको समय इतना नहीं लगा। ऐसा नहीं था कि वो जंगल में गुम हो गए और उनको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है कि इधर से उधर जाए, उधर से उधर जा रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। ढूंढने में रास्ता ही कौन सा रास्ता इजराइल में जाएगा, वही ढूंढने में 40 बरस लग गया। ऐसी बात नहीं थी कोई जंगल में घुस गए और उनको रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। अगर 1 दिन या 2 दिन बड़ी जंगल होगी, 3 दिन लग जाएगा रास्ता ढूंढने में, पर 40 बरस गुजार जाना इसे दिखाता है कि उनके जो जीवन में जो मन था, ये समय था, वो सही नहीं था। उनका जो मन का चाल चलन था, क्योंकि इजरायली जो थे बार बार वो गड़बड़ होते थे। कभी मूसा के साथ झगड़ते थे, कभी परमेश्वर के साथ, कभी परमेश्वर के साथ बुड़बुड़ाते थे, कभी मूसा के साथ बुड़बुड़ाते थे। यानी कि उनका जो संसार में रहते रहते उनका जो मन था बिल्कुल सांसारिक हो गया था, आत्मिकता से अलग हो गए थे। आत्मिकता में नहीं थे, वो बिल्कुल सांसारिक बन गए थे, जो उससे बाकी सब लोग होते हैं। वो बोलते हैं कि हमें रास्ते में खाने को क्या मिला, तेरा परमेश्वर हमें क्या दिया, इससे बढ़िया रहता कि हम मिस्र में रह जाते, वहीं मर जाते हैं। फिर कभी कहते हैं कि हमें पानी कहाँ मिला, पानी में मिला ही नहीं है, ये पानी खारा है तो ऐसा है तो वैसा है। इस तरह से बातें करते करते क्या करते थे, परमेश्वर को भी अनाप शनाप बोलते थे और साथ ही साथ परमेश्वर के दास मूसा को भी बोलते थे। जो उन्हें रास्ता सही था उसमें भी रुकावट डल जाती थी। क्यों पड़ जाता था? क्योंकि रास्ता देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं ना कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। परमेश्वर ही रास्ता है। जिस रास्ते से चलना है उसी के साथ झगड़ रहे हैं।
परमेश्वर से झगड़ रहे हैं और रास्ता ही परमेश्वर ही है। उनको मिस्र से छुड़ाने वाला परमेश्वर ही था। उन्हें छुड़ाया, उन्हें रास्ता दिया, लाल सागर में भी रास्ता दिया उनके लिए, लाल सागर को दो भाग किया। लेकिन जब जंगल में आए तो वो बुड़बुड़ाने लगे, परमेश्वर से झगड़ने लगे। हालांकि वो लाल सागर के पास भी जब पार नहीं हुए तो भी झगड़ रहे थे, मूसा से भी और परमेश्वर से भी। फिर भी परमेश्वर ने उनके साथ में भलाई किया, उनके हित में काम किया, उनके लिए लाल सागर में रास्ता दिया। उसके बाद जब वो जंगल में आए तो कहते हैं हमें खाने की चीजें कहाँ हैं, अरे हमारे लिए कुछ मांस वगैरह लाओ, स्वादिष्ट भोजन लेकर आओ, मूसा को बोलते थे। जबकि जंगल में जा रहे तो उनके लिए फल फूल भी कुछ होंगे जंगल रास्ते में, पर कहते हैं कि हमारे लिए मांस वगैरह भी लेकर के आओ, हमें खाने के लिए कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर महान है कि अपने लोगों की पुकार को सुनता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों की मन को देखा, हालांकि वो मन बुड़बुड़ा रहे थे, परमेश्वर ने क्रोधित हुआ, लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया। मूसा की प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना। उन इजरायलियों को परमेश्वर ने डायरेक्ट आसमान से मन्ना बरसाया। हालेलुया। आसमान से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया, उनके लिए भोजन दिया। जब वो खा के तृप्त हो गए, जब वो चले तो फिर वो रास्ते में फिर वो शारीरिक हो गए। फिर उनको प्यास लगी तो कहता है हमारे पास पानी नहीं है, प्यास लगी है, हमें ऐसी रास्ता से लेकर आ रहा है कि हमें पानी नहीं मिल रहा है। वो फिर आगे भी झगड़ते हैं। उनका जो मन था वो जंगली था, वास्तव में जंगल नहीं था वहां कि जहां वो रास्ता ही गड़बड़ हो जाए। उनका मन जंगली था, उनका जो विचार था वो जंगली था। परमेश्वर के काम दिख रहे थे, उनके सामने चमत्कार हो रहे थे, उसके बावजूद भी वो बार बार परमेश्वर से झगड़ रहे थे, विश्वास नहीं कर पा रहे थे। उनका मन ही जंगल था, वही जंगली बन गए थे। और उनके लिए कोई ऐसा जंगल नहीं था कि परमेश्वर की मतलब रास्ते जो था इजराइल में जाने के लिए गुम हो जाए। उनका मन जंगली हुआ था, इसलिए उनको ये समय जो था 11 दिन का यात्रा जो था वो 40 बरसों में गुजर गया। कारण ये रहा कि वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते थे। जो परमेश्वर का दास मूसा था उसके कहने पर भी विश्वास नहीं करते थे, जबकि उनके सामने ही काम हो रहा था, उनके जीवन में काम हो रहा था। लेकिन जब काम हो जाता था उसके बाद में वो बदल जाते थे और संसारिक हो जाते थे। उनका मन जो था संसारिक हो जाता था। तो कारण क्या था कि पवित्र आत्मा उस समय हमेशा अवेलेबल नहीं था, एक वो बात अलग हो जाएगी। लेकिन मेन मुद्दे पर आते हैं कि संसारिक जो होते थे उनके पास पवित्र आत्मा का जो वरदान होता है ना, हमेशा के लिए उस समय नहीं था। पवित्र आत्मा आता था, उतरता था और चला जाता था, और उस पर उतरता था जो याचक होते थे, जो परमेश्वर में हमेशा बने रहते थे, उन पर उतरता था। तो बार बार क्या होता था, अपना मन गड़बड़ कर लेते थे, संसारिक हो जाते थे। हमें ये वचन बताता है कि जो हमारा ये मन है, हमें यही जीवन में खुशियां लेकर आता है, और मन ही है जो हमारी खुशियों को छीन लेता है। जब आप कोई ऐसी बात सोचो, अगर आप हंस रहे हो या किसी का हंसते देख रहे हो, लेकिन अचानक आपको वो बात याद आ जाए जिससे आपको सदमा लग सकती है, उदास हो सकते हो, तो क्या होगा, आपका हंसता हुआ चेहरा भी रुक जाएगा, उदास हो जाएगा। और कैसे हुआ, आपके मन में वो सोच के द्वारा, विचार के द्वारा आपने सोचा और वैसा ही हो गया। तो सबसे बड़ी बात है अपने मन की कंट्रोल करना। परमेश्वर कहते हैं अपने मन की चौकसी करो, सबसे ज्यादा अपने मन की चौकसी करो। इजरायली क्या करते थे, अपने मन की चौकसी नहीं करते थे। वो ये नहीं कहते हाँ परमेश्वर तो भला है, हम इतने दिन गुलाम थे, हमें गुलामी में से निकाल दिया है, हमारे लिए तो परमेश्वर ने समुद्र में रास्ता दे दिया है,
वो वैसी बातें नहीं कर रहे थे। उनके सामने चमत्कार हो रहा है। सारी फिरौन की प्रजा, फिरौन हार गई है, समुद्र में रास्ता मिल गया है। उसके बाद भी वो परमेश्वर से झगड़ रहे हैं, मूसा से झगड़ रहे हैं। वो यकीन कर नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो मन था वो जंगली था, वो जंगली था। मन जो हमारा है ना, एक खेती है, खेती। जंगल किसको बोलते हैं? जंगल के मतलब कि उस जंगल में अनेकों प्रकार की पेड़ पौधे होते हैं, कांट भी होंगे, फूल भी होंगे, झाड़ियां भी लगेंगी अलग के प्रकार के, ठीक है। और खेती किसको बोलते हैं? जिसमें किसान अपनी फसल को उपजाता है, जो खेती करता है, जो अन्न उपजाता है, वही अन्न उस खेती में होती है, ठीक है। उनका जो मन था वो बिल्कुल जंगल था। मूसा उसमें खेती कर रहा था, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो लगा रहा था, लेकिन बिल्कुल जो जंगली खेत होती है ना, एक दिन मतलब बिल्कुल साफ नहीं होता। कोई सब किसान अगर फसल भी लगाए तो कुछ उसमें जंगली जो है पौधे निकल आते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि पहले से ही जंगली था, ठीक है ना, तो निकल आते हैं। इजरायलियों को समझाता था वो कि तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर है, वो भला है, उसने आसमान को बनाया, उसने समुद्र को बनाया, उसने धरती को बनाया, वही तुम्हें भी बनाया है। तुम उस पर भरोसा रखो, तुम उस पर विश्वास करो। तो जब जब वो सुनते थे बच्चा ना, तब तक तो उनका मन अच्छा हो जाता था, लेकिन उसके बाद फिर वो जंगली हो जाते थे, फिर उसी अपना दुनियादारी में खो जाते थे। इनका ऐसे ऐसे करके ही उनको परमेश्वर से जो अच्छा ग्रेस मिलने वाला था वो रुकावट आ गई। जो उन्नति मिलने वाली थी उसमें बाधा पड़ गया, उनके ही वजह से, उनके मन के विचार की वजह से। परमेश्वर देना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोगों में भलाई हो, मेरे लोग आनंदित रहें, मेरे लोग खुशी से रहें। पर कुछ इंसान, जैसे कुछ लोग अपनी बुद्धि, अपनी विवेक के अनुसार सोचते हैं और परमेश्वर की प्लानिंग जो योजना है उसको खुद ही वो उसमें बाधा पड़ जाते हैं, डालते हैं, खुद ही वो बाधा डालते हैं। परमेश्वर की प्लानिंग को समझने की कोशिश नहीं करते, परमेश्वर की जो योजना है उसे जानना नहीं चाहते, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, साइड में करते हैं और कहते हैं कि मैं चतुर हो गया हूं, मैं चालाक हूं, मैं समझदार हूं, मेरे हिसाब से काम हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तेरे हिसाब से काम नहीं होगा, इस धरती को बनाने वाला मैं हूं। परमेश्वर के वचन कहता है, किसके बाप या दाते ने कहा इस धरती के नींव डालो, या किसके बाप दादों ने धरती को बनाने में मदद किया? परमेश्वर के वचन में बताता मैं, यानी परमेश्वर कहते हैं कि इस धरती को बनाने वाला मैं हूं, तुम्हें भी रचने वाला मैं ही हूं, तुम जो हवा सांस लेते हो उसको देने वाला मैं ही हूं, जो तुम दिन में काम करते हो, रात को सोते हो, आराम करते हो, रात दिन बनाने वाला मैं ही हूं, पानी को देने वाला मैं ही हूं। परमेश्वर कहता है कि सब कुछ देने वाला तो मैं हूं, तो तुम्हारे मन मुताबिक ये सब कुछ चलने वाला नहीं है। कहता कि मेरे हिसाब से चलेगा, और मैं इसलिए चलाता हूं क्योंकि तुम्हारा भलाई ही करूंगा, बुराई नहीं करूंगा। क्यों कहता परमेश्वर? कहता कि मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बनाया है, सिरजा है, तो तुम्हारा जब भी काम करूंगा भलाई के लिए ही करूंगा, अच्छाई के लिए ही करूंगा। लेकिन इजरायली अपने शरीर में आकर के, शारीरिक बातों में, शारीरिक सोच में आकर के परमेश्वर से झगड़ने लगते थे, मूसा से भी झगड़ने लगते थे, और जो परमेश्वर गिफ्ट देना चाहता था उससे रुकावट आ जाती थी, बाधा पड़ जाता था, परमेश्वर देता नहीं था। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि ये तो हमारी बात को मानते नहीं है, मेरे काम को देख करके विश्वास करते नहीं है। प्रभु यीशु भी कहते हैं, जब नया नियम पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? जब सदुकी फरीसी झगड़ते हैं तो प्रभु कहते हैं मुझ पर विश्वास कर या ना कर, पर जो मैं काम कर रहा हूं इससे विश्वास करके मैं परमेश्वर की तरफ से हूं। आमीन। तो भी सदुकी फरीसी क्या कहते थे प्रभु से भी,
हम जानते हैं कि तू बड़ाई का बेटा हमारे गांव में रहता है, हम जानते हैं कि तेरी माँ का नाम ये है, तेरे पिता का नाम ये है, तेरे भाई है, बहन है, बोलते थे ना, ऐसे झगड़ते थे। तो उनका क्या हुआ? उनके जीवन में काम नहीं होते थे। वैसे ही इजरायलियां भी मूसा के साथ करते थे, परमेश्वर के साथ करते थे। इसलिए उनका जो जीवन का जो रास्ता था 11 दिन का, वो 40 बरस लग गया। 40 बरस चला गया, सारी उम्र ही गुजर गई उनकी। सबसे बड़ी बात है अपनी मन को सेट करना। कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शैतान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे शैतान कुछ है ही नहीं है, उसकी औकात ही नहीं है। वो तो क्रूस पर परमेश्वर ने सब कुछ चढ़ डाला, वो कुछ है ही नहीं है। वो तो नाम लेने के लायक भी नहीं है। वो तो जहां परमेश्वर के नाम लेते हो थरथराते हुए भागता है, कुछ है ही नहीं है वो। अपने मन के विचार को सही करो, खुदा सब कुछ सही करेगा। आमीन। जब परमेश्वर ने कहता है कि तुम्हारा शरीर ही हमारे लिए मंदिर है। अब हमारा मन में अनेकों प्रकार की बातें चलती हो, परमेश्वर की बातों पर ध्यान ही न आए, तो काम कैसे होगा? इसके लिए विश्वास रखनी पड़ती है कि हां, मैं पवित्र हूं, परमेश्वर ने मेरी जंग को जीत लिया है, परमेश्वर ने हमें जीत दिलाई है। ये खुद को विश्वास करना है, भरोसा करना है। लेकिन मन में अगर सांसारिक बातें रहेगी, द्वेष, जलन, बैर, ईर्ष्या, व्यभिचार, गंदी बातें, गंदी आदतें, तो परमेश्वर अपनी आशीष, अपनी बारी बरकत नहीं देगा, उसे रोक देगा। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हर मनुष्य का जीवन अच्छा से गुजरे, आनंद से गुजरे, उसके जीवन में खुशियां हो, आनंद हो। लेकिन जब इंसान अपनी मन मुताबिक सोचता है, अपने मन मुताबिक चलता है, परमेश्वर के प्लानिंग को पीछे कर देता है, तो उसके जीवन में रुकावट और बाधा आने लगती है। इजरायली भी यही गलतियां कर रहे थे। परमेश्वर को काम को देखते हुए, सुनते हुए भी नजरअंदाज कर देते थे। उनका मन जो था जंगली था। इसलिए अपने आप को सोचना है कि क्या हमारा मन जंगली तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर का काम हमने देखा भी है, सुना भी है, और फिर भी हम संसार में आ जाते हैं, संसारिक बातों में, सोचों में आ जाते हैं। यार, हम अपनी मन मुताबिक चलते हैं, परमेश्वर को पीछा कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है अपने मन को जांचना, समझना। क्योंकि अगर मन सही ना हो तो खुशियां रुक जाती हैं। अगर मान लो कोई उदास भी है ना, अगर हिम्मत है, अच्छा है, कुछ बात ऐसी है जो याद दिलाती है, बार बार उदास करती है, आप ये बोलो कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर ने मुझे जीत दे दी है, मैं हर जो चीजें मुझे चाहिए वो पूरा कर चुका है, मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूं, मैं परमेश्वर का बेटा या बेटी हूं, परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है, जगत से अलग किया है, परमेश्वर का हर काम, हर चीजें मेरे भलाई के लिए, मेरी ब्लेसिंग के लिए है, मेरी चंगाई के लिए है, मेरी आशीष के लिए है, मेरी आनंद के लिए है। मन में खुद को यह प्रैक्टिस करना होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप जीते हुए जंग को हार जाओगे, जीते हुए जंग को हार जाओगे। परमेश्वर ने आपको जीत दिया है, आपको हासिल करने अपने मन में प्रैक्टिस करके कि हां, जो मुझे चाहिए परमेश्वर ने मेरे लिए दे चुका है, ये हो चुका है, परमेश्वर ने कर चुका है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये खुद को विश्वास करना है। इजरायलियों की तरह नहीं करना कि इजरायली बार बार शरीर में आ जाते थे। हम आत्मा में चलने वाले बन चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हमें आत्मा में चलना है, हमें अनदेखी चीजों को विश्वास करना है, क्योंकि खुदा सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। इजरायलियों को दूर दूर तक जब
पानी नजर नहीं आता था, तो परमेश्वर ने चट्टान से ही पानी निकाल दिया उनके लिए। चट्टान से, पत्थर से ही पानी निकाल दिया। इतना अद्भुत काम करने के बावजूद भी इजरायली शरीर में हो जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अगल बगल लोगों को देखते भी होंगे, गवाहियां भी सुनते होंगे, चमत्कार भी देखते होंगे, पर अपने मन को कठोर कर लेते हैं बाद में। मन को कठोर नहीं करना है। हां, परमेश्वर मेरे लिए भी आप काम कर चुके हो। खुद को यह विश्वास करना है, मुंह से अंगीकार करना है। हो सकता है कि उनके जीवन में ही काम हुआ हो पहले, पर कुछ संसार की बातों को देखते हुए, कुछ हालात छोटी मोटी देखते हुए, फिर अपने मन को नॉर्मल करते हूं। मन को नॉर्मल नहीं कर, मन में उत्साह रखनी है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, या मैं परमेश्वर की बेटी हूं, जिसने मुझे जीत दिलाई है, जिसने मुझे चंगाई दी है, जिसने मुझे आशीष दिया, बरकत दिया है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे चाहिए वो भी परमेश्वर ने मेरे लिए कर चुका है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुद को अंगीकार करना है, एडवांस में परमेश्वर की जय जयकार करनी है, एडवांस में परमेश्वर के थैंक देना है, धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उनके लिए अद्भुत काम करता है। वो सामर्थी परमेश्वर है और सबकी दुआ को सुनने वाला परमेश्वर है। अपने आप के मन के विश्वास को सही रखो कि हां, परमेश्वर मेरे लिए आप सब कुछ कर चुके हो। आमीन। जब तक आप अपने मन को सेट नहीं करेंगे, मन को खाली नहीं करेंगे संसार की बातों से, जो भी संसार की बातें उस अपने मन से, सोच ले, विचार से हटा दो। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर की बातों को आने दो, परमेश्वर पर मन लगाओ, परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास करो कि हां, परमेश्वर महान है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उसकी शक्ति बड़ी है। परमेश्वर ने मुझे हर चीज जो चाहिए मुझे दे चुका है, क्योंकि आपको बिन मांगे ही परमेश्वर ने आपको मां के गर्भ में रैचार बनाया, आपके हर शरीर को, अंग को पूरा किया, उसे संभाल कर आपको रखा। आज भी आपकी पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है, वो संभालने वाला परमेश्वर है। जब आपको कुछ भी पता नहीं था कि क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पीना है, तो भी परमेश्वर ने सब कुछ मुहैया करा दिया। तो आज जब पुकारते हो तो परमेश्वर आगे भी आपकी पुकार को सुनेगा, आपको पूरा करेगा, आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ पूरा करने में वो सामर्थ्य, महिमा योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। अपनी प्रजा की पुकार को सुनते हैं। जब जब इजरायलियों ने पुकारा, परमेश्वर ने उन इजरायलियों की पुकार को सुना, उनकी प्रार्थनाओं को अनदेखा नहीं किया, लेकिन इजरायली बार बार परमेश्वर के काम को देखते और सुनते हुए भी अनदेखा करते रहे, इसलिए उनके जीवन में बाधा पड़ता रहा। उस 4 दिन के सफर को उनको 40 वर्षों में गुजारे गया, क्योंकि अपना मन जो था परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते थे, हमेशा मन खराब कर लेते थे। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन को सेट रखना, परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। आमीन।